हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है छाँव, जीते हैं जिंदगी के हर एक दाव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी, वाह 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 जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं चानी सराओगी वह जिंदगी के इस नए एपिसोड के द्वारा आप सभी का इस नए साल में बहुत ही स्वागत करती हूँ। कहते हैं कि नया सूरज जब उगता है तो अपने साथ रोशनी एंड आशा की बहुत सारी किरणें लेके आता है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नए साल का यह नया सूरज आपके लिए ढेर सारी खुशियां, आपके परिवार के लिए अच्छी सी सेहत एंड आपको आपके सारे परिवार और समाज की जिंदगी को वह जिंदगी बनाने की प्रेरणा लेकर आए। रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की बुनियादी जरूरतें हैं जो जीने के लिए आवश्यक हैं। इसके साथ जुड़े हैं शिक्षा और चिकित्सा। एक सभ्य समाज और प्रगतिशील देश के लिए आवश्यक है कि उसके हर नागरिक को सम्मान पूर्वक जीने का अवसर मिले। लेकिन क्या वाकई हमारे देश में ऐसा है? क्या हर व्यक्ति को उसके मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं? आजादी के 6.5 दशकों के बाद भी क्या इस देश का नागरिक सम्मान पूर्वक जी सकता है? जीना तो दूर की बात है, क्या वह सम्मान पूर्वक मर भी सकता है? इलाज के अभाव में दम तोड़ती जिंदगियां घर वालों को केवल अफसोस और असहायता का एहसास ही करवा सकती हैं। महंगा इलाज, महंगे अस्पताल, महंगी दवाइयां, ये सब आम आदमी की पहुंच और उसकी जेब से बाहर है। सरकारी अस्पतालों के बाहर लगी लंबी कतारें, निजी अस्पतालों की आम आदमी की पहुंच से बाहर सेवाएं और इनकी वजह से इलाज से वंचित इस देश का बेबस, लाचार और गरीब आम आदमी हमारी तथाकथित प्रगति और विकास का वह चेहरा है जो बदसूरत है, जिसे हम देखना भी नहीं चाहते। आज जरूरत है ऐसे अभियान की, ऐसे आंदोलन की जो इस अंधेरे में प्रकाश की किरण ला सके, जो बुझते दिलों में उम्मीद का दिया जला सके, जो निराशा के तम को हटाकर सूरज के आलोक का संदेश ला सके। और रोशनी की ऐसी ही मीनार बनाई है आनंद लोक और देव कुमार सराफ ने, जो आज एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। उन्नीस 1988 में आनंद लोक की शुरुआत देव कुमार सराफ का पहला कदम था अपने लक्ष्य की ओर। 16 वर्ष की उम्र में अपने 12 वर्षीय भाई के देहांत ने देव कुमार सराफ को अपेक्षित इलाज न करवाने का वह दंश दिया जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा जरूर दे दी। उसी वक्त उन्होंने ये तय किया कि सेवा को ही अपने जीवन का मूल मंत्र बनाना है। मेरा एक छोटा भाई था, करीब 13-14 साल का रहा होगा, और मैं मन मुताबिक उसकी चिकित्सा नहीं करा सका। यदि मेरे पास कुछ रुपये का बाहुल्य होता तो मैं मन मुताबिक करता और हो सकता वो बच जाता। ये दुख मुझे आज भी सालता रहता है। और उसी समय मैंने शमशान में प्रतिज्ञा की कि कुछ ऐसा करूं कि जो कुछ मैं न पा सका वो दूसरों को उपलब्ध कराऊं, कोई दवा के अभाव में न मरे।
और ये दिवा स्वप्न जैसा था, जो अपने भाई को 2 बोतल ब्लड न दे सका और दूसरे को क्या उपलब्ध कराएगा। पर सन 1981 की 11 जुलाई को मेरा यह सपना पूरा हुआ। तब हमने गैरेज में शुरू किया था। आज चिंता भी नहीं कोई कर सकता कि ये हमारी 32 शाखाएं होंगी और 18 हमारे मकान होंगे। कोलकाता की छोटी सी शुरुआत आज 32 शाखाओं के साथ एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। दिवा स्वप्न लगने वाली ये सोच आज का यथार्थ है। देश के किसी भी कोने में बाईपास सर्जरी जो 3 से 3.5 लाख रुपयों से कम में नहीं होती, आनंद लोक में मात्र 75,000 रुपयों में करवाई जाती है। आज सारे इंडिया में, सारे देश में 3 लाख 3.5 लाख से कम बाईपास सर्जरी नहीं होता। ये हम सिर्फ 75,000 में करते हैं और हर ऑपरेशन 4,000 रुपये कमाते हैं। हम विदाउट एनी चैरिटी, विदाउट एनी दया, विदाउट एनी सब्सिडी हमने ये आविष्कार किया है कि ये काम आपका 75,000 में हो सकता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन जिसकी लागत आम अस्पतालों में 40,000 रुपए है, आनंद लोक में मात्र 13,000 रुपए में होता है। 10 रुपए में नेत्र परीक्षण और चश्मा, 75 रुपए में पूर्ण सुविधा युक्त ICCU बेड। अब कल्पना नहीं, सच्चाई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज के सामने कि हम 10 रुपये में चश्मा देकर कमाते हैं, 75 रुपये में ICCU का बेड मिलता है, फुल्ली एयर कंडीशन। जो गोल्ड ब्लैडर का ऑपरेशन बाहर 40 से 45,000 में होता है, हम सिर्फ 13-14,000 में करते हैं, फिर भी कमाते हैं। शहरों की फुटपाथों पर घर बसाने वाले या खुले आसमान के नीचे डेरा डालने वाले गरीबों को छत देने की मुहिम को हाथ में लिया है आनंद लोक ने। पश्चिम बंगाल में 5,000 झोपड़ियों को पक्के मकानों में तब्दील करने के अपने लक्ष्य को पूरा किया है आनंद लोक ने। बोलपुर शांति निकेतन में ग्रामीणों को पक्के मकान और पुरी में कुष्ठ रोगियों को घर देने के अपने संकल्प को पूरा किया है सराफ और उनकी टीम ने। हम लोग गाँव में जाकर कच्चे मकान को तोड़ते हैं और 260 स्क्वायर फुट एरिया का पक्का मकान उसको बना कर देते हैं। गांव में हम ट्यूबवेल बनाते हैं, गांव में हम लाइब्रेरियाँ बनाते हैं, गांव में हम स्कूल चलाते हैं, मिड डे मील देते हैं। सिर्फ 10 रुपया मासिक के विनिमय में पेट भरकर भात, 2 सब्जी दाल और सप्ताह में 1 दिन पापड़ और 2 दिन रसगुल्ला, सिर्फ 10 रुपया के एवज। और कॉन्वेंट स्कूल हम चलाते हैं, 17 स्कूल चलाते हैं। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आज हर औद्योगिक समूह और व्यावसायिक घराना करता है। आनंद लोक इन दोनों ही श्रेणियों में नहीं है, तथापि आर्थिक दृष्टि से कमजोर माता पिताओं की कन्याओं का विवाह करवाकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाया है आनंद लोक ने। 1008 कन्याओं के विवाह करवाने का संकल्प लेने वाले देव कुमार सराफ अब तक लगभग 700 कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं, बिना जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव के। आनंद लोक की जन कल्याणकारी और सेवा मूलक गतिविधियां केवल चिकित्सा और गृह निर्माण तक ही सीमित नहीं है, धार्मिक आस्था को भी संपोषित किया है आनंद लोक ने। आनंद लोक द्वारा अब तक 132 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया जा चुका है, जो उनके घोषित लक्ष्य 108 मंदिरों के जीर्णोद्धार से भी अधिक है। अक्सर हम सुनते हैं कि धर्म गुरुओं और राजनेताओं को चांदी या सोने से तौला जाता है, किंतु देव कुमार सराफ उन कतिपय लोगों में हैं जिन्हें अपने सेवा कार्यों के लिए एक कार्यक्रम में रजत से तौला गया। सारा जीवन उच्च विचार, ये देव कुमार सराफ के जीवन का सिद्धांत है। अस्पताल, गृह निर्माण और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था करवाने वाले देव कुमार सराफ का रहन सहन सामान्य है और जीवन शैली अति साधारण। यह उनकी सहज वृत्ति और स्वभाव का द्योतक है। दूसरी तरफ समाज 30-30, 35-35 लाख का पंडाल खर्च कर देता है, जो न 2 घंटा पहले था और न 2 घंटा बाद रहेगा। 5-5, 3-3, 4-4 हज़ार की प्लेटें खाता है। और खाने में सबसे बड़ी दुखद स्थिति है कि लुका फल का दाल परोसा जाता है बारातियों को। जो ठाकुर जी तुलसी के पत्ते में खुश हो जाता था,
उसे सिंगापुर से फूल लाकर सजाया जाता है। कथा सबके सुनने योग्य होनी चाहिए, जो पंडालों में होती थी, क्रूज में होती है। तो पूरा ये धनाढ्य वर्ग है, इसने पूरी सभ्यता की दिशा बदल दी, पूरे समाज को दूषित कर दिया। गरीब आदमी मर रहा है, कोई इसकी किसी को चिंता नहीं। बचपन में बेलूर मठ जाने की आदत ने उन्हें स्वामी विवेकानंद के जीवन और साहित्य से परिचित करवाया। वह अनुभव प्रेरणा बनकर उनके हृदय में बसा। इसके बाद बाबू बसंत कुमार जी और श्रीमती सरलाजी बिड़ला के प्रोत्साहन ने उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति और समर्पित बनाया। बिड़ला दंपत्ति ने न केवल अर्थ सहयोग के रूप में अच्छा अनुदान दिया, बल्कि समय समय पर अपनी उपस्थिति से भी उन्हें प्रोत्साहित किया। इसके साथ साथ सहयोगियों और कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम ने देव कुमार सराफ के कार्यों को गति प्रदान की। सुप्रसिद्ध उद्योगपति एवं समाज सेवी श्री अरुण पोद्दार भी आनंद लोक के ट्रस्टी के रूप में सराफ जी का साथ बखूबी दे रहे हैं। आनंद लोक चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हुए भी हम हकीकत में कोई भी चैरिटी नहीं करते हैं। हम अपने पेशेंट्स को चैरिटेबल हॉस्पिटल की तरह ट्रीट नहीं करते हैं। हम हर तरह की सेवा और सुविधा उनको इस तरह के रेट्स में देते हैं जिससे कि उनको किसी भी तरह की फाइनेंशियल तकलीफ ना हो। इन रेट्स पे करने के बाद भी आनंद लोग अपने पाँव पे खड़ा रह के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आनंद लोग की इच्छा यही है और हम लोगों की एज ट्रस्टीज़ यही इच्छा है और चाहते हैं कि आनंद लोग अपनी फुटप्रिंट हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में पहुंच जाए। आज अगर मैं ये कहूँ कि आनंद लोग ये सारी सुविधा देने के बाद भी साल में 5-7-8 करोड़ रुपया बचाता है और वो दूसरी तरह की सोशल सुविधाओं के लिए खर्च करता है। अगर हम ये सुविधाएं सोशल वर्क और नहीं करें तो शायद हम हर सेकेंड ईयर एक नया अस्पताल कर सकेंगे। आनंद लोक की चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार पश्चिम बंगाल और झारखंड में है। अस्पताल की रानीगंज स्थित इकाई में भी चिकित्सा की सारी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका लाभ स्थानीय लोग ही नहीं, आसपास के निवासी भी उठा रहे हैं। आनंद लोक अस्पताल की सभी इकाइयों में नवीनतम उपकरण और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो देश के महानगरों के महंगे से महंगे अस्पतालों के समकक्ष हैं, लेकिन आनंद लोक में शुल्क उनसे 1/4 से भी कम है। Anandalok Hospital is an ideal healthcare organization in West Bengal. Though the services are being given at an affordable and surprisingly low price, there is no iota of doubt that the services are world class. All modern operations, be it heart surgery, be it general surgery, be it the urological surgery on old men that I operate, on prostate glands and kidneys, are all done with the most modern facilities in the operation theatre as well as in the intensive care. I feel Anandalok is not only a hospital, it is a philosophy for the right-minded, social-minded people of this country. For the first time I have come here. I have heard a lot about Anandalok. I have brought several patients here. In this case, I have brought my sister-in-law from Tomkal, Murshidabad, in West Bengal. The treatment and nursing and also caring well nigh a very good. मेरी मम्मी का आँख का ऑपरेशन हुआ, हम दूसरा हॉस्पिटल में गया, वो आँख के लिए उसको वहाँ बोल दिया 24,000 लगेगा। हम यहाँ पर आया तो 8,500 में हो गया, इसीलिए हम यहाँ पर आया। हमारा माताजी भी अच्छी है, उसको आके देख अच्छा से देख रहे हैं। हम बीकानेर के बगल नोखा मंडी से आए हुए हैं और 45 साल का हमारा बच्चा जिसका बाईपास सर्जरी और हार्ट का शिकायत था पहले और एक वाल्व भी चेंज करना था,
हमने बंगलोर के अंदर में पूछा, उसका रेट हमको 5 लाख रुपया और दिल्ली के अंदर 7 लाख रुपया बताया, लेकिन यहाँ 2 लाख के लगभग में हमारा जो इलाज जो हुआ है वो बहुत ही संतोषजनक हुआ है। 3 दिन की जगह पर हमको 2 दिन में ऑपरेशन करके और अभी 10 दिन में छुट्टी देने वाले हैं और हम बहुत संतुष्ट हैं इस जगह से। पूरे हिंदुस्तान में हमने कोशिश करके सब जगह देख लिया, सबसे सही जगह हमको यही मिली। यकीन, हौसला और मेहनत, इनके बल पर हर चुनौती का सामना करने वाले देव कुमार सराफ ने आनंद लोक के माध्यम से जिस आंदोलन, जिस अभियान का सूत्रपात किया है, उसने बनाया है लाखों लोगों की जिंदगी को वाह जिंदगी। वीणा वादिनी मावर दे, मुझे मानुस कर दे। वीणा वादिनी मावर दे, मुझे मानुस कर दे। मुझे मानुस कर दे, मुझे मानुस कर दे। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का और जाते जाते मैं वापस से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपकी जिंदगी में बहुत खुशी आए, आप सिर्फ प्रगति करते ही जाए। हमारी अगली मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में।